तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नई उस वीडियो की बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, अगर आप इसको देखोगे इसकी इक्वेशन को तो बहुत ही टफ लगेगी। ठीक है ना, जिसमें हमने हमारी एक्सपोनेंशियल भी है, लैम्डा भी है। अभी लैम्डा क्या है, ठीक है, और के भी है। अभी के क्या है, हमें बाइनोमियल थ्योरम पता चल गई थी हमने पास्कल थ्योरम से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। ये एक एज केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत सारे हैं, मतलब इन्फिनिटी पहुंच रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन पर हैं कितने। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ़ ट्रायल ज़्यादा होते हैं ना, तो सक्सेस एक कांस्टेंट रेट में आ जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब इन्फिनिटी तक चला ही जा रहा है, तो आपके प्रोबेबिलिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम ही है। ठीक है, सक्सेस होने के चांसेस, जैसे टाइम चला ही जा रहा है। ठीक है ना, टाइम कंटिन्यूसली चला ही जा रहा है, आप कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो आपके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सक्सेस होने के चांस आपके बहुत कम ही हो जाएंगे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये देखते हैं बाइनोमियल से कैसे डिराइव हुई है। तो बाइनोमियल क्या, हमें फॉर्मूला पता है NCR PR 1 - P n - R। ठीक है, हमारा n इन्फिनिटी पहुँचता है जैसे मैंने बताया, और सक्सेस हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग, हमारा सक्सेस कांस्टेंट ही हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ मैंने एक मीन ही ले लिया है। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँ, मैंने उसका मीन निकाल दिया। और बाइनोमियल थ्योरम का मीन क्या होता है, n × p, जिसका मैंने एक लैम्डा मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे n × p तो नहीं लिख सकता, मैंने इसको एक नंबर दे दिया n × p। तो लैम्डा जहाँ पे भी आएगा वो n × p ही है। ठीक है, तो मैंने p को लैम्डा बाई n कर दिया, तो यहाँ पे मैंने p को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लैम्डा बाई n r 1 - लैम्डा बाई n - r। ठीक है, अब लिमिट में एक मेथड होता था, एक फॉर्मूला होता था कि 1 + x/n = EX होता है। ठीक है, इसको अगर n रीचेस इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, तो इसी को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 + x मेरा क्या है, -λ/n, तो ये मेरा निकल के आया e(-λ)। तो मैंने इसको यहाँ पे दोबारा पुट कर दिया। ठीक है, तो λ/n हो गया r e⁻λ(n - r). ठीक है, अब देखो मैंने इसको खोल दिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरा n तो इन्फिनिटी रीच कर रहा है, दैट मीन्स इस n मेरा कांस्टेंट ही हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो मैं n को हटा रहा हूँ इन सब से, मैंने सिर्फ r फैक्टोरियल कॉमन रखा, r फैक्टोरियल लिया यहाँ से। लैम्डा मेरा कांस्टेंट ही जा रहा है, n मेरा कांस्टेंट ही जा रहा है, तो मेरा इनको मैंने यहाँ से भी हटाया, लैम्डा ऑफ r और e⁻λ। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा ये इक्वेशन बन गई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।